ओके, एक तो फर्स्ट वाला करा आप लोगों ने। कौन सा पर्सन, देख देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट वाला मैंने इसमें लीन रखा, ठीक है चलो करा देंगे वो। मैंने एक तो 6 दिया था आपको शायद करने के लिए, क्या हुआ उसका? 6 हो गया। अच्छा मैंने करवाया कौन सा था आपको? मैंने 5 करवाया था, 6 होमवर्क में दिया था। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे हैं। देखो 7 में क्या लिखा हुआ है, इन अ फैक्ट्री 2 टाइप ऑफ रेडियो सेट आर मैन्युफैक्चर नेमली पॉपुलर एंड डिलक्स। From the following particular, prepare a statement showing the cost per radio set and profit per radio set. There is no opening or closing stock. दोनों तरह के प्रोडक्ट, पॉपुलर और डिलक्स में लगने वाला लेबर आपको पता है और मटेरियल पता है। Works overhead are charged 80% on the labor and office overhead are taken 15% of the works cost. Popular radio set sold at the rate of 234 rupees per piece and चलो साहब, वो 234 सेट आपने 1000 बेचे, ठीक है, और डीलक्स में आपने 286 सेट बेचे, एक सेट 1100 का बेचा है। A certain the total profit as per the cost book from the above particular, if the actual works expense is 87,000 and office expense 58,000, find out the actual profit। ये इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, अभी तो हम जो फर्स्ट पार्ट है हम उसकी बात करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट आपका, चलो जी तो शुरू करते हैं हम लोग। दो तरह के प्रोडक्ट है, देखिए हम लोग बनाएंगे कॉस्ट शीट। लो जी, ये आपका कॉस्ट शीट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? ये 7। ठीक है, और बेटा दो तरह के प्रोडक्ट हैं, एक है पॉपुलर एक है डीलक्स। एक पॉपुलर है और एक आपका प्रोडक्ट है डीलक्स। दो तरह के प्रोडक्ट हैं। चलो जी, तो जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं आए थे और समझना चाहते तो समझ लो बैठ के आराम से। देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग वैसे तो 3 एक्सपेंस लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। पर अगर 3 नहीं दिए तो जितने हैं उतने ही ले लेते हैं। इसमें लेबर और मटेरियल दिया हुआ है हमको, तो पहले हम वो ले लेते हैं। मटेरियल है क्या सीन? चलो बेटा, तो आपका जो फर्स्ट एक्सपेंस है मटेरियल, पॉपुलर में कितना है? 81,900, और इसमें है 108 600, ये 108 680। फिर मटेरियल के बाद है आपका लेबर। तो अगर अपन लेबर की बात करें तो लेबर कितना है? लेबर है आपका 46,800, ये आपका 46,800 और 62,900। ठीक है, तो वैसे तो पता है मैं बोल रहा हूँ इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस भी जुड़ता है, पर डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ेंगे और दोनों का टोटल करने पे क्या आएगा आपके पास, बताओ जी। एक मिनट बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। हाँ जी, लगाएं, टोटल कितना है ये? 1,28,700, और इधर का बोलो। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया? प्राइम कॉस्ट आ गया। बेटा प्राइम कॉस्ट के बाद है ना, सुनो, इसमें जोड़ा जाता है फैक्ट्री ओवरहेड, जिसका एक नाम और है वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं। अब ये कितना जोड़ू हम, क्या लिखा हुआ है देखो, वो बोल रहा है, सुनो, वर्क्स ओवरहेड कितना होता है? 80% किसका? लेबर का।
तो लेबर का निकालो 80%। तो पहले 46,800 का बताओ 80% कितना है। फोर हंड्रेड पक्का 440। और इधर 62,920 का 80% 53। मर्डर को 53। हाँ ऐसे पूरा बोलने का 50,336। तो जी 50,336। हाँ जी सुनो, तो प्राइम कॉस्ट में अगर आप ये वर्क्स ओवरहेड जोड़ते हैं तो आपको मिलती है वर्क्स कॉस्ट। इसको करा ऐड तो हमको क्या मिलेगा बेटा, हमको मिलेगा वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स भी बोलते हैं और वर्क्स फैक्ट्री एक ही मतलब होता है। आप चाहो तो उसको फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हो। जोड़ के बताओ कितना आ रहा है। और इधर 221936। चलो ये क्या पहुंच गया अपन वर्क्स कॉस्ट पे। हाँ जी। अरे वर्क्स कॉस्ट के बाद कोई मुझे बताएगा कि क्या जोड़ते हैं। एडमिन एक्सपेंस है ना, या इसको आप ऑफिस एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एडमिन एक्सपेंस कितना होता है बेटा। ऑफिस ओवरहेड आर टेकन 15%। किसका 15%। वर्क्स कॉस्ट का। तो निकालो वर्क्स कॉस्ट का 15%। इसी का निकालना है। 1,66,040 का 15%। 24,900। 21। 24,921। चलिए और इधर बोलो बोलो कितना आ रहा है। ठीक है 33,290। अब मेरी बात समझो, अगर आप वर्क्स कॉस्ट में एडमिन एक्सपेंस जोड़ते हैं आपको मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मिलता है भाई, सीओपी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर इसको ऑफिस कॉस्ट भी बोल सकते हैं। लो टोटल लगा के बताओ कितना आ रहा है। 1,91,061। और इधर ठीक है, ये कहाँ तक पहुंच गया अपन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंच गए। चलो अब क्या करना है आगे, तो अगर आप आगे देखो, बस अब क्या है, माल को बेचना है, सेल करना है सीधा। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन और ज्यादा नहीं होती तो मैं ले लेता, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी हो सकता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर नहीं है तो फिर अपने को नहीं लेना है। वो क्या करना है, सीधा सीधा अभी देखना है कि हमने जो माल बेचा है उसका क्या हाल चाल है। हाँ बेटा, तो हम चेक करेंगे हमने कितना माल बेचा है, सेल हमारा कितना है। हमारा सेल ये तो है, सबसे पहले बोल रहा है कि पॉपुलर के तो 234 पीस आपने बेचे हैं 1,000 पे, पॉपुलर के 234 पीस, और एक पीस कितने का, 1,000 का, तो मतलब कितना सेल हो गया आपका, 234 हो गया। और वो डीलक्स के कितने पीस बेचे और कितने बेचे, डीलक्स आपने बेचे हैं 286, किस रेट पे, 1100 पे। ये 286 को 1100 से मल्टीप्लाई करो, 3,14,000। आपके पास कॉस्ट भी है और सेल भी है, अगर मैं बैलेंस करूं तो क्या बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ जी बताइए कितना आ रहा है। 8 इसका 334। अभी क्या चाहते थे हमसे, देखो ये हमसे ज्यादा था एक तो प्रॉफिट, तो टोटल कॉस्ट हमारी ये रही, एक बार चेक कर लेना, 191,061।
और 255 226 यही आ रही थी, और हमारा कॉस्टिंग प्रॉफिट आ रहा था 42939 और 59373 आ रहा है क्या, चेक करो। 42939 और 59374। हाँ हाँ ऐसा बताता हूँ मैं, 59374 के हमने राउंड ऑफ कर लिया था। देखो चलो, अब ये बोले सर कॉस्टिंग प्रॉफिट क्यों बोल रहे हो आप इसको, उसका रीजन मैं बताता हूँ। देखो होता क्या है, ये जो आप कॉस्ट शीट बना रहे हो, ये कॉस्ट शीट बनाई जाती है एक एस्टिमेशन के बेस पे बिफोर प्रोडक्शन, यानी कि हम पहले सब कर करा के बैठ जाते हैं कि यार ऐसा ऐसा सब कुछ होगा, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट का जो एस्टिमेशन है, ये पूरी कॉस्ट शीट हमने बना ली, पहले काम करने के पहले बना के बैठ गए हम, कैसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे हम सारा रेट तय करेंगे और ये काम होगा। अब उसमें पता है एक लाइन और लिखी हुई जो मैंने आपसे कहा था, मैं उसकी बात अभी आपसे बाद में करता हूँ। देखना उसमें जो एक लाइन लिखी हुई है हम उसको डिस्कस करते हैं। अब उसमें लिखा हुआ था, इफ द एक्चुअल वर्क्स एक्सपेंस इज 87,000, बोल रहा है एक्चुअल में वर्क्स एक्सपेंस कितने हुए, 87। आप देखो हमने जब अनुमान लगाया, हमने जब एस्टिमेशन लगाया, तो हमने कितना लिया था वर्क्स एक्सपेंस, ये वर्क्स ओवरहेड कितना लिया था आपने, एक तो ये और एक ये, दोनों मिला के लिया था ना, तो दोनों का टोटल बताओ कितना आ रहा है। 87,770। देखो बात समझना, यानी कि हमने जब कैलकुलेशन करी ना, तो हमने ये मान लिया कि हमारा जो एस्टिमेटेड वर्क्स ओवरहेड है वो कितना लगेगा, इतना लगेगा 87, थोड़ा बड़ा होगा छोटा कर दे, 87 776 है ना ये। तो इसका मतलब ये कि हम तो ये मान के चल रहे थे, जबकि आप चेक करो कि एक्चुअल में आपका वर्क्स ओवरहेड कितना लगा, 87,000। तो एक बात समझना, आप तो खर्चा ज्यादा मान के चल रहे थे, लेकिन खर्चा तो कम लगा, तो आपके लिए तो बढ़िया बात है नहीं। तो देखा जाए तो आपका तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा भाई। आप मान रहे थे कि सर हमारा खर्चा तो ये होगा, लेकिन हुआ तो ये, तो इसकी वजह से कितना प्रॉफिट बढ़ेगा, जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा। उसने एक एक्सपेंस और बात की हमको, एक एक्सपेंस कौन सा बताया उसने, एडमिन एक्सपेंस बताया। बोल रहा है ये ऑफिस एक्सपेंस कितना लगा, 58,000, ठीक है अच्छी बात है 58, जबकि हमने कितना जोड़ा था, देखो ऑफिस एक्सपेंस ये रहा, इन दोनों का टोटल बताना, जोड़ लिया कितना आ रहा है, 58,211, ठीक है। तो हमने लगाया था एस्टिमेटेड एडमिन एक्सपेंस, हमने ये सोचा था इतने लगेंगे, और एक्चुअल में कितने लगे बेटा, तो इसका मतलब इसमें भी फायदा हो गया आपको। तो भाई एक्चुअल एडमिन एक्सपेंस कितना, 58,000, दोनों खर्चे ही कम लगे, तो इसकी वजह से प्रॉफिट कितना बढ़ेगा हमारा, 211 का बढ़ेगा। जरा दोनों का टोटल लगाना कितना आ रहा है, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना बढ़ेगा कुल मिला के, 987 से प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा। आप देखो आपकी जो वर्कशीट है, जो कॉस्ट शीट है, उसके हिसाब से प्रॉफिट कितना आ रहा था, दोनों का टोटल लगाना बेटा, और इसका कितना टोटल आ रहा था आपका, लगाओ 42,939 और 59,374, कितना प्रॉफिट आ रहा था आपका, 10,300, ठीक है। 1,02,313, बेटा ये प्रॉफिट तो इसने बोला कौन सा प्रॉफिट है, कॉस्टिंग का प्रॉफिट है, तो है ना। और हमने कहा कि हम जब एक्चुअल में कंडीशन निकाल रहे हैं तो पता पड़ रहा है एक्चुअल एक्सपेंस तो कम लगे हमारे, और एक्चुअल एक्सपेंस कम लगने की वजह से प्रॉफिट कितना बढ़ेगा, 987 से बढ़ेगा। हाँ जी बताइए कितना आ रहा है, 1,00,000, ये 1,03,300, ये है हमारा एक्चुअल प्रॉफिट। समझ में आई बात, ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। तो अब आप इसका मैं आपको नोट भी लिखा दूंगा, लॉजिक समझो और आप ये हो क्या रहा है। सिंपल सी बात है भाई, मान लो जैसे मैं पेन बना रहा हूं, मैं ये पेन बना रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये पेन का कैप जो है वो 1 रुपए का आएगा, तो मैंने 1 रुपए के हिसाब से कैप और ये पूरे पेन की कॉस्ट निकाल ली, और मैंने कहा इसका सेलिंग प्राइस 10 रुपए होना चाहिए भैया, है ना। फिर मैंने एक्चुअल में सारी परचेसिंग करी, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। बाद में क्योंकि मैंने ज्यादा क्वांटिटी खरीदी थी, किसी वजह से मेरे को ये कैप 80 पैसे का मिल गया मार्केट में,
अब मैंने तो जोड़ा कितना था इसमें 1 रुपया, लेकिन मेरे को एक्चुअल में ये कितने का मिला, 80 पैसे का, यानी कि मेरा प्रॉफिट 20 पैसे पर पेन से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अभी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे, मैं आपको बताता हूँ ओवरहेड। उसमें एक वर्ड होता है बेटा ओवरहेड रिकवरी। ओवरहेड रिकवरी का क्या मतलब होता है, ओवरहेड रिकवरी का ये मतलब होता है कि आप पहले तो एस्टिमेशन लगा के बैठ गए और बाद में जब आप एक्चुअल में सारा काम कर रहे हो तो आप उन सारे खर्चों की रिकवरी करते जा रहे हो, है ना। तो ये ओवरहेड रिकवरी होती है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके लिए फेवरेबल कंडीशन है, क्यों, क्योंकि आपका एस्टिमेटेड खर्चा ज्यादा था, एक्चुअल खर्चा कम लगा। और अगर उल्टा हो जाता, अगर एक्चुअल खर्चा ज्यादा लग जाता, तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ इस पेन के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि 1 रुपए का कैप लगेगा, और जब मैंने वाकई में प्रोडक्शन किया तो 1 रुपए 30 पैसे का कैप पड़ा मेरे को, तो मेरा डिटेल जाएगा पूरा इसमें और मेरा प्रॉफिट 30 पैसे से कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो 1 रुपए जोड़ा था और कैप कितने का आ रहा है, 1 रुपए 30 पैसे का आ रहा है, तो मेरे को घाटा हो जाएगा। तो अगर कभी भी एक्चुअल खर्चा आपका ज्यादा होता है तो एक्चुअल प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक्चुअल खर्चा कम होगा तो एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा होगा, बढ़ेगा। एक्चुअल खर्चा कम है ना, एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा है ना, और अगर एक्चुअल खर्चा ज्यादा हो जाएगा तो एक्चुअल प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, पहले तो आप कॉस्ट शीट को कॉपी कर लो। कॉस्ट शीट कर ली थी आपने कॉपी, पहले कॉस्ट शीट करो फटाफट। कॉपी नहीं गिरे तो फोटो खींचना है तो फोटो खींचो, जो भी करना है करो फटाफट। कौन से नंबर का क्वेश्चन था ये, 7 नंबर का। लो जी, ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसका फोटो खींचना है तो फोटो खींच लो फटाफट। पहले इसको करो ना, तो बाद में कॉस्ट शीट कॉपी कर ली। हाँ भाई, हो गया। चलो, अब आप एक नोट लिखो। नहीं, अरे पहले कॉस्ट शीट होगी ना, बस। अब एक नोट लिखो, नोट के नीचे सब कुछ लिखेंगे ना बेटा, नोट के नीचे सारा डिटेल लिखेंगे। गलती है तुम्हारी। चलो नोट लिखो, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, हाँ जी, इसमें आप लिखें इन द कॉस्ट अकाउंटिंग, इन द कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग we will calculate the cost, in the cost accounting we will calculate the cost, calculate the cost with the estimated expense, with the estimated expense, estimated expense. Actual expense may be, actual expense may be higher or lower, actual expense may be higher than, higher or lower than the, higher or lower than the estimated cost, estimated cost. If actual expense are lesser than estimated, actual expense are lesser than, actual expense are lesser than estimated expense, estimated expense, then actual profit, then actual profit will be more than the costing profit, actual profit will be more than the costing profit, costing profit, and vice versa, and vice versa. ठीक है, अब आप लिखो ये जो नोट आपको सामने रेड पेन से नजर आ रहा है, ठीक है। तो बेटा प्लस 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 कौन सी कॉपी करा है, एस्टिमेटेड वर्क्स ओवरहेड के आगे कौन सी कॉपी करा है तू यार। ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बताता हूँ, एस्टिमेटेड वर्क्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल वर्क ओवरहेड, फिर लिखा हुआ है एस्टिमेटेड एडमिन एक्सपेंस माइनस एक्चुअल एडमिन एक्सपेंस।
अमाउंट दिस माइनस दिस, ये प्लस का आएगा। ये कौन सा यार, पढ़ के बता। हाँ ये वाला प्लस लिखा होगा ना भाई, प्लस लिखा होगा ना। हाँ जी, हो गया कॉपी। अच्छा जिनका कॉपी हो गया वो अगला क्वेश्चन करना चालू करो बेटा। यस अगला वाला करो फटाफट। और बच्चे हाँ जी शुरू करें। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। एक्चुअल प्रॉफिट गया। चलो जी, तो अब आप आ जाइए नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ये हमने कौन सा किया था, 7 वाला किया था। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो जी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारे पास, 8 में है ड्यूरिंग द ईयर 64,000 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट वर मैन्युफैक्चर आउट ऑफ विच 54,000 यूनिट वर सोल्ड एट अ रेट ऑफ 16। बनाई कितनी 64, बेची कितनी 54, बेची 16 रुपए में। द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज कितना है 5,12,000। डायरेक्ट वेजेस 1,28,000। फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगता है 37.5% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ऑफिस एक्सपेंस ऑफिस ओवरहेड कितना लगता है, इट इज 20% ऑफ द वर्क्स कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना लगता है 60 पैसा। 60 पैसा के पीछे अंडरलाइन कर लेना पर यूनिट सोल्ड है, यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस उतनी यूनिट पे लगेगा जितनी यूनिट आपने बेची है। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट एंड शो द कॉस्ट पर यूनिट एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, क्वेश्चन को चाहें तो इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के लिए बढ़िया कैंडिडेट है ये। देखो पिछला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन जो आप कर रहे हो ना, इसमें खाली एक ही फर्क आया है कि एक तो आपने जितनी यूनिट बनाई उससे कुछ कम बेची, एक फर्क, और दूसरा फर्क, दूसरा चेंज जो है वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ठीक है, लो जी ये आपका हम बना रहे हैं कॉस्ट शीट, और कॉस्ट शीट में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है चलिए शुरू करते हैं। पहला एक्सपेंस पढ़ो, कौन सा लिखा हुआ है आपका। अच्छा मैंने इसमें 2 कॉलम बनाए, पता है आपको, नजर आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये तो है आपका कॉलम टोटल का, और ये है कॉलम पर यूनिट का, क्योंकि इसने हमसे पूछा है लास्ट में जाके। चलिए अब पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले मटेरियल कितना लगा, 5,12,000 का मटेरियल है। तो जी ठीक है, आपका मटेरियल मटेरियल लगा है बेटा 5,12,000 का। देखो बात को अच्छे से समझना, आप है ना कितनी यूनिट बना रहे हो पता है, 64,000 यूनिट बना रहे हो आप पहले तो बेटा 64,000 यूनिट पे लगा है 5,12,000, डिवाइड लगा के मेरे को बताएंगे पर यूनिट कितना लगा। 64,000 का डिवाइड लगाओ 512 में, कितना 8 रुपये पर यूनिट। चलिए तो मटेरियल की कॉस्ट तो आ गई 8 रुपये पर यूनिट। उसके बाद आ जाएं आप वेजेस पे, कि आपका वेजेस कितना लगा है, वेजेस लगा है बेटा हमारा 1,28,000। तो 1,28,000 अगेन ये 64,000 यूनिट पे है,
तो 2 रुपये पर यूनिट आ जाएगा आपका। अब उसके बाद इसमें वो डायरेक्ट एक्सपेंस तो है ही नहीं, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ तक मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा बोलो? अरे आएगा क्या? प्राइम कॉस्ट, यहाँ तक आएगा आपका प्राइम कॉस्ट अमाउंट 6,40,000। और क्योंकि 64,000 यूनिट का मामला है, यानी कि पर यूनिट कितना आ रहा है? 10 रुपये। इसके बाद हम ऐड क्या करें इसमें? वर्क्स ओवरहेड। जरा पढ़ के बताइए अच्छे से कि वर्क्स ओवरहेड कितना लगा हुआ है। देखो कितना लगा हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 37.5% है। किसका? निकालो, 37.5% निकालो भाई वेजेस का। हाँ जी, कितना बेटा? 48,000। 37.5% निकाला है आपने ना, और 48,000 में डिवाइड लगाओ 64 का, तो कितना आता है? हाँ जी, लगाएंगे टोटल कितना आ रहा है? हाँ जी, 6,88,000। फिर बेटा इसमें अपन जोड़ेंगे एडमिन एक्सपेंस। लो जी, मेरे को बताओ एडमिन एक्सपेंस कितना आता है? एडमिन एक्सपेंस आता है 20% है। किसका? वर्क्स फॉर्स। चलो भाई, वर्क्स फॉर्स का 20% आ रहा है, वर्क्स फॉर्स का 20% निकालो। क्या आ रहा है बताओ? 88 का 20% बता। 1,37,600। 1,37,000 और 600, उसमें डिवाइड लगा 64,000 का बेटा, कितना आ रहा है? 2.15। यहाँ तक जोड़ लिया, कितना आ रहा है बोलो? 8,00,000। 8,25,600। और अगर मैं पर यूनिट की बात करूं, 12 रुपये 90 पैसे। इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आप बात को समझना, लिखना बंद करो। एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो हमने माल बनाया उसकी कॉस्ट है, कितनी है? 8,25,000। कितनी यूनिट बनाया आपने? 64,000। मैंने आपको जब 2 दिन पहले ना कॉस्ट शीट बनवाई थी, याद है आपको? अगर आपने घर जाके वो कॉस्ट शीट पढ़ी हो तो आप पढ़ो। इसके नीचे पता है क्या होता है? इसके नीचे ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और माइनस क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, है ना? याद है ऐसा? आप क्वेश्चन में चेक करो, क्या क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है क्या फिनिश गुड्स का? चेक करो बेटा, मिल जाए तो बता दो। क्या ओपनिंग स्टॉक का दे रखा है क्या फिनिश गुड्स का? अगर है तो आप बता दो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में जोड़ दूंगा, है ना? नहीं मिलेगा। और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं? माइनस। क्या क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक है क्या फिनिश गुड्स का? बिल्कुल है। कैसे है? पढ़ो, पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? पहली लाइन में लिखा हुआ है क्या आपने बनाया है कितना, लेकिन बेचा कितना। तो कितनी यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक है? 10,000 का है ना? अब बोले सर 10,000 यूनिट, तो पर हमें कितना पता लगा सर 10,000 यूनिट कितने की? तो सिंपल सी बात है ना यार, आप एक यूनिट कितने की बना रहे हो? 12 रुपये 90 पैसे की बना रहे हो ना, यही तो पढ़ रही है आपको। तो जरा 10,000 यूनिट का वैल्यूशन निकालो ना, कितना है? 1 मिनट बेटा, 10,000 यूनिट 12 रुपये 90 पैसे पे। हाँ जी, कितना? बोलो, समझ में आ गई बात? 12 रुपये 90 पैसे के हिसाब से वैल्यूशन है, तो क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करो। हाँ जी, कितना आ रहा है? माइनस करके बताओ। हाँ, दोबारा बोल। ये आ गया हमारा COGS, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कितनी यूनिट पे आ गए हम पता है? 54,000 यूनिट पे आके बैठ गए अब, क्योंकि 64 था, 10,000 का वैल्यूशन आपने माइनस कर दिया। बस इसमें एक एक्सपेंस और जोड़ो, आप पढ़ो, मैंने आपको अंडरलाइन कराया था। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना लगता है? पढ़ो, उसमें ऐसा लिखा हुआ है 60 पैसे पर यूनिट सोल्ड। तो आपने 54,000 यूनिट बेची ना,
तो 60 पैसे के हिसाब से लगाओ कितना आ रहा है। 32,000 यार। और लो भैया 60 पैसे अपन जोड़ दें उस कॉस्ट में, तो यहाँ तक आ जाएगी अब आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स। बस क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म है। कॉस्ट ऑफ सेल्स लगाओ टोटल कितना आ रहा है। 7,29,000। जरा 7,29,000 में एक बार 54,000 का डिवाइड लगाना। 729 में 54,000 का डिवाइड लगाओ। अरे बस लास्ट पढ़ लें आपके अपन ने कितने में माल बेचा है। देखो हमारा यहाँ तक हो गया, ये हो गया। हमने 16 रुपये पर यूनिट में बेचा है भी माल, है ना। अब एक बात बताओ, 16 रुपये में बेचा कितनी, 54,000 यूनिट। 54,000 को 16 से मल्टीप्लाई करो। 54,000 को 16 से मल्टीप्लाई करो। एक मिनट, हाँ कितना आ रहा है। अच्छा इधर देखो, आपकी पर यूनिट कॉस्ट तो 13.5 रुपये आ रही थी, आप 16 में बेचेंगे तो 13.5 का माल 16 में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। 2.5 पर यूनिट हो जाएगा। और अगर अपने को टोटल निकालना है तो टोटल में से टोटल इधर माइनस कर दो, कितना आ रहा है। दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन। खत्म कहानी, फिनिश। आपकी पूरी कॉस्ट शीट तैयार। बिल्कुल रोक देते हैं। मैं देख लूँ उसने और कुछ तो नहीं पूछा ना अपने से। आ गया। टोटल कॉस्ट 729 और प्रॉफिट अपना 2.5। नहीं रोक दूं। अच्छा आपको मैं एक मिनट में दोबारा समझा दूं हमने क्या करा। देखो सिंपल, हमने 64,000 यूनिट बनाई। मटेरियल दिया हुआ था 5-12, वेजेस दी थी 28, इसने खुद नहीं दिया। हमने 64 का डिवाइड लगाया तो हमारा पर यूनिट का कॉलम चल रहा है। वर्क्स ओवरहेड इसने बोला वेजेस का 37.5% है। 37.5 था ना, कितना था, यही था शायद, 37.5% था। वो निकाला, ऐड किया था फैक्ट्री कॉस्ट। फिर इसने बोला जो एडमिन एक्सपेंस है वो वर्क्स कॉस्ट यानी कि इसका 20% होता है, तो हमने इसका 20% निकाला। तो हमारा ये आंसर आया। टोटल लगाया तो आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग स्टॉक नहीं है, लेकिन हमसे इसने बोला था कि हमने 64,000 यूनिट बनाई है लेकिन बेची कितनी, ओनली 54। तो इसका मतलब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 10,000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक था। ठीक है। बोले सर वैल्यूशन कैसे निकलेगा, 12.90 रुपये आप निकाल के बैठे हो पर यूनिट वैसे। तो 10,000 यूनिट का वैल्यूशन माइनस कर दिया यहाँ से। ओपनिंग होता तो प्लस भी कर देते पर ऐसा है नहीं। लेस किया है तो है COGS। उसके बाद हमको ध्यान रखना था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ उतनी यूनिट पे लगेगा जितनी यूनिट आपने बेची है। तो हमने 54,000 यूनिट बेची थी, उसके ऊपर हमने लगा दिया। ये टोटल आ गया। इसने हमको बोला 16 रुपये में एक यूनिट बेची है, तो 54,000 यूनिट के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन फिनिश। ठीक है। चलो अब जिनको कॉपी करना है कॉपी कर लो। हाँ भैया कर लो कॉपी। 54,000, 54,000 kg। हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 13 को होमवर्क लगाएगा 13 नंबर, जिसका आंसर दे रखा है सेलिंग प्राइस 23.55 रुपए। दिखाऊं एक बार क्वेश्चन आपको। ये वाला क्वेश्चन है, 13 नंबर का है मेरे यहाँ पे तो। ये वाला ठीक है। तो एक बार ट्राई करके देखना अगर आपसे हो जाए। लो तुमको कॉपी करना है कॉपी कर लो। ठीक है रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ, अब मैं रिकॉर्डिंग क्या जरूरत है।